ये आपको कह रहा है डीआई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है फॉलोइंग टेबल शो कर रही है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टू व्हीलर्स फ्रॉम 1993 टू 1998। अब ये हंड्रेड्स में है। अब कह रहा है इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन मिनिमम इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। यानी कह रहा है देखो पुराना साल था उससे अब नए साल में अपन गए हैं, जैसे 93 से 94 में जाएंगे कुछ बढ़ेगी वैल्यू, 94 से 95 जाएंगे कुछ वैल्यू बढ़ेगी, 95 से 96 में बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ रही है। अब कह रहा है किस साल में सबसे कम बढ़ी है या फिर घटेंगी वैल्यू। अब टोटल की बात कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन में देखो 15 से 37, 37 से 51, 51 से 68, 68 से 99, 334, यानी वैल्यू बढ़ रही है। आपको ये बताना है सबसे कम किस में बढ़ी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन पूछती है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्मार्टली करना है। स्मार्टली कैसे, देखो ऑप्शन में चलो 94, 95, 96, 97, यानी 94 इसमें कह रहा है पुराने के कंपैरिजन में कितनी बड़ी। फिर आपको 95 दे रखा है, 96 दे रखा है, 97 दे रखा है, बस यही चार आप ऑप्शन चूज करो। देखो यदि मैं बात करूँ 215 से आपके 237 होगी, यानी आपकी 22 वैल्यू बढ़ी है किस पे, 215 पे, यानी इतना प्रतिशत बढ़ा होगा। अब दूसरे वाला लिखो 237 से 51, यानी आपका 14.5 बढ़ा है 237 पे। फिर आपका 251 से 68, यानी आपका 16.5 बढ़ा है 251.5 पे। फिर आपका देखो 268 से 299, यानी आपका 31.5 वैल्यू बढ़ी है, वो बढ़ी है 268 पे। अब जो इसमें छोटा होगा, यदि मैं बात करूं अब प्रतिशत वैल्यू कह रहा है सबसे कम किस में बढ़िया है, तो यानी यहाँ पे देखो 22 बढ़ा है, यहाँ पे आपका 14.5, यहाँ 16.5, यहाँ 31। अब वो जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है जितना सबसे कम होगा उतना ही सबसे कम प्रतिशत बढ़ा है। कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज, कह रहा है कि इसमें मिनिमम है। अब इन मुझे बताना है कि सबसे कम इसमें से कौन सी वैल्यू है। अब सबसे कम इसमें वैल्यू निकालनी है तो मुझे दो चीज कंपेयर करनी है। और कंपेयर मैं कैसे करूंगा, कंपेयर देखो जब भी मैं बात करूं दो मैं इक्वेशन लूँ पी बटे क्यू, पी से यहाँ कुछ चेंज करूँ, क्यू से यहाँ चेंज करूँ, यहाँ पे के ले लो, ये एल ले लो। यदि मेरा प्रतिशत इंक्रीज, ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, यदि मेरा प्रतिशत इंक्रीज न्यूमिनेटर में ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो मेरी ये वैल्यू बड़ी होगी। यदि मेरा परसेंटेज इंक्रीज न्यूमिनेटर में कम है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। प्रतिशत इंक्रीज आपको देखना है। अब देखो 22 से 14.5 आपका घट गया, लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ गया। न्यूमिनेटर बढ़ना डिनोमिनेटर घटना, कहने का मतलब है यहाँ से इन दोनों को यदि मैं कंपेरिजन करूँ तो ये वैल्यू आपकी छोटी होगी। इसको हटाओ, मुझे छोटी वैल्यू चाहिए। इस दो में चलो, इन दो में चलो, देखो ऊपर मेरा दो लगभग 2 बढ़ रहा है और नीचे मेरा कितना बढ़ रहा है, नीचे देखो मेरा बढ़ रहा है 37, 51.5, यानी आपका लगभग 14 के आसपास बढ़ रहा है। तो जो ऊपर 2.5 बढ़ रहा है नीचे 14.5 बढ़ रहा है, ये देख लो प्रतिशत में कितना है। तो दो आपका 14 का कितने प्रतिशत होगा, 1/7, फिर वही लगभग 14%, यानी न्यूमिनेटर मेरा लगभग 14% बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर मेरा कितना बढ़ रहा है, आपका 14, 237 का कितने परसेंट है, देखो 1% 2 है, 7%, 14 लगभग 7% बढ़ रहा है। यानी जब न्यूमिनेटर परसेंटेज में ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो आपका क्या होता है, वो वैल्यू बड़ी होती है। तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मुझे छोटी चाहिए थी तो इसको फिर छोड़ो। अब देखो अब आपके पास ये दो बची हैं वैल्यू, ये और ये। अब यहाँ पे देखो ये 14.5 है, ये 31.5 है, ये 237 है, ये 268 है। अब देखो ऊपर कितना बड़ा है, ऊपर लगभग मेरा 2 गुने से ज्यादा हो गया, क्या नीचे 2 गुने से ज्यादा बड़ा है, आप कहेंगे नीचे 2 गुने से ज्यादा नहीं बड़ा है, यानी न्यूमिनेटर मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब जब दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो ये वैल्यू आपकी बड़ी आएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर में परसेंटेज ज्यादा बड़ी है। तो जो सबसे कम की मेरी वैल्यू होगी वो होगी 14.5 बटे 237, और 14.5 बटे 237 आपका यहाँ से यहाँ इंक्रीज है, यानी यहाँ से यहाँ चेंज है। तो यानी ये चेंज है आपका 1995 में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो आपका 1995 ये आपका आंसर होगा। ये कह रहा है रमेश क्लेम कर रहा है वो ऑनियन है वो 36 रुपए पर किलोग्राम बेच रहा है, जो उसको घर पे पड़ते हैं 40 रुपए की, यानी यहाँ पे आपका लॉस बेच रहा है वो, लेकिन वो 800 ग्राम दे रहा है 1 किलोग्राम की जगह। कह रहा है रमेश का परसेंटेज गेन और लॉस कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछते हैं आपकी एसएससी। देखो इसको मैं 3 मेथड से बताऊंगा। पहला ये देखो, पहला यदि मैं बात करूँ, ये कह रहा है क्लेम कर रहा है कि 36 के बेच रहा हूँ जो मुझे 40 के घर पे पड़े, यानी वो लॉस बेच रहा है। 40 घर पे पड़े हैं, कॉस्ट प्राइस है, 36 बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है, यानी 4 का लॉस है, 40 गुना 2। यदि मैं बात करूं तो ये आपका 10% लॉस हो गया, तो 10% लॉस हो गया। दूसरे तरीके में क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है। कहने का मतलब है वो पैसे तो 1 किलोग्राम के ले रहा है, यानी कोई भी चीज है उसके पास पैसे उसने 1 किलो के लिए और दे रहा है वो 800 ग्राम, यानी 200 ग्राम फायदा आपको हो रहा है। तो 200 ग्राम फायदा किस पे हो रहा है, घर से जितना सामान या घर से 800 ग्राम ही लग रहा है, पैसे 1000 के आ रहे हैं, तो गुणा 100, यहाँ 25% प्रॉफिट कमा रहा है। देखो यहाँ इतना लॉस खा रहा है, यहाँ इतना प्रॉफिट कमा रहा है। तो नेट रिजल्ट आपका क्या होता है, A% लॉस होता है, B% प्रॉफिट हो, या B% प्रॉफिट A% लॉस। तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ A + B + AB बाई 100, यहाँ जहाँ भी प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है तो नेगेटिव, यहाँ प्लस है। अब लॉस की जगह नेगेटिव लिख दो, -10। अब देखो प्लस और नेगेटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी 25 गुणा 10 बटे 100, तो ये 15 आ गया। 15 में से 2.5 आपको घटाना है, ये आपका 12.5 लॉस आ गया। पहला मेथड ये है।
दूसरा मेथड देखो अपन कैसे कर सकते हैं। देखो रमेश है वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस 36 है, जो कॉस्ट उसको 40 पे पड़ रहा है। यानी यदि मैं बात करूं सीपी और एसपी, सीपी 40 था, एसपी आपका 36 था, यानी 40 से 36 की यदि मैं बात करूं, अब सीपी 40 था, एसपी 36, यदि मैं इसको काट सकता हूं, देखो आपका ये कट जाएगा 10, ये कट जाएगा 9 पे। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, वो 800 ग्राम ही दे रहा है 1 केजी की जगह, यानी 800 ग्राम दे रहा है 1 केजी की जगह, 800 ग्राम दे रहा है 1000 की जगह। यदि मैं इसको काट दूं तो ये 4:5 आ जाएगा, यहाँ सीपी 4:5 आ जाएगा, एसपी की रेशो। और अब जब दोनों की गुणा कर दूंगा मैं, ये 40:45 आ जाएगा, तो 10 चौके 40, 9 पंजे 45, यानी 5 का प्रॉफिट किस पे, 40 गुना 100 पे, 5 अठे 40। अब 100/8 आपका होता है 12.5। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड देखो, ये कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि वो 36 पर केजी बेच रहा है, लेकिन वो केवल 800 ग्राम ही दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि देखो जब उसने खरीदा था वो 40 रुपए का खरीदा था, कितना, 1000 ग्राम, 40 रुपए पर केजी खरीदा था, लेकिन जब वो बेच रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है 36 रुपए में। देखो वो 800 ग्राम दे रहा है आपका 36 रुपए में, 1 ग्राम कितने में देगा, बटे 800 में, और 1000 ग्राम जो उसने खरीदा है वो कितने में बेच रहा है, तो गुणा 1000। देखो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और 4 में 36, यानी यहाँ से आपका 45 आ गया। तो देखो 1000 ग्राम उसने 40 में खरीदा, 45 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट हो गया 5 का, कितने पे, 40 गुना, तो 5 अठे 40, 100/8 वही 12.5 आपका आंसर है।